सर बहुत हुआ है, हाँ, दवाइयों के बारे में नॉलेज हुआ। पहले इतना नॉलेज नहीं था दवाइयों के बारे में। हाँ। अभी जब यहाँ पे मैंने कोचिंग स्टार्ट किया तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ है। हुँ। नॉलेज होगा हमें, मतलब कैसे हम डॉक्टर से बात करेंगे, उनके मतलब हमारे प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा हमें। एमआर कंपनियाँ होती है तो वहाँ पे डिमांड रहती है एमआर की बहुत ज़्यादा। हुँ, और एमआर एक मतलब अपनी अच्छी पैकेज सैलरी के साथ काम कर सकता है। इनमें मंथली सैलरी रहती है लगभग अकॉर्डिंग 30,000 के समथिंग, 30,000 से अबव ही फ्रेशर को मिलती है। जैसे अपन नॉर्मल जीएनएम बीएससी नर्सिंग करते हैं तो अपन हमारे देश के अंदर न जाने कितनी ऐसी वैकेंसियां होती है जो वैकेंसियां सर के ऊपर से चली जाती है। ऐसे में कई बार लोग ऐसे होते हैं जो बेरोजगारी की मार झेलते झेलते अपनी बुनियादी दुनिया को ढांचे में खड़ा करने की अहमियत और अपनी औकात तो तय करते हैं, लेकिन वो सफर बीच में रह जाता है। आया हूं शेखावटी का ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको मिलेगा कि आज आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपको वो काल याद होगा जब कोरोना काल आया था। कोरोना काल के अंदर वो दरमिया रातें, वो दरमिया दिन ऐसे थे कि उसके दरमिया आप और हमारी सांसें रुक सी गई थी, यूं कहें कि थम सी गई थी। लेकिन एकमात्र ऐसा काम जो न थमा न रुका, हम बात कर रहे हैं आज एमआर की। एमआर का आसान भाषा में अगर विश्लेषण करना चाहें तो आप ये समझेंगे कि आप कई बार मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। मेडिकल स्टोर पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपको एमआर के कई ऐसे रूप दिखे होंगे जो अपनी बगल में एक बैग लिए अपनी अपनी फार्मा की दवाइयां लेके आते हैं। आपने कई बार ये प्रश्न भी खड़ा किया होगा खुद के अंदर से कि ये मेडिकल स्टोर भरता कैसे है, आखिर यहां पर विभिन्न प्रकार की दवाइयां कंपनियों की एक ही जगह स्टोरेज कैसे होती है। तो वो दवाइयां अलग अलग फार्मा से फार्मासिस्ट लेके वहां आते हैं और एमआर के रूप में वो अपना काम करते हैं। इसी वजह से एक मेडिकल स्टोर का निर्माण होता है और वहां से हमारी जरूरत की दवाइयां आवश्यकता के अनुसार उस मेडिकल स्टोर से बाहर जाती है और हमारे इलाज तक पहुंचती है। अब इस इंस्टीट्यूट का क्या काम है, यहां पर मैं आपको बता दूं, राजस्थान का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर यहां पर आपको एमआर बनने की होड़ है, अगर आप एमआर की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप यहां पे आ सकते हैं। ये अधिकांशतः प्रश्न आपके मन में होगा, कई बार आप टीचर बनने जाएंगे या फिर अलग फील्ड में जाएंगे तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा। लेकिन राजस्थान का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको सिखाएगा आपके सपनों को कैसे साकार किया जाता है। अगर आप 0.5% भी अगर रुचि रखते हैं मेडिकल के अंदर, तो आप यहां आकर के एमआर की अपनी एक डिग्री ले सकते हैं। मैं अब ज्यादा बात करूंगा इनसे। भाई साहब है मेरे साथ में। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल चाल आपके? ठीक है सर, आप क्या बताइए। नाम है आपका? मेरा नाम अफ़ज़ल कुरैशी है। अफजल जी, बड़े स्वीट लग रहे हो। पहले तो आपको थो थो बधाइयां आपको। शुक्रिया सर। तो ये देखिए, एमआर का होना अपने आप में लग्जरी लाइफ का आना, मतलब एक शांत जगह में बैठना, मजे से लोगों से बात करना और चेहरे पर शाइनिंग और ग्लो का पैदा करना। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपकी सक्सेस के पीछे एमआर का होना बहुत जरूरी था? हाँ सर, बोला अगर आप देखा जाए तो हम्म। आप कह सकते हैं इस बात को। मतलब क्या बात है, मतलब मन ही मन खुश हो रहे हो, मतलब तारीफ सुन के। क्या बात है अफजल जी, गुड, बहुत। चलिए हम मुद्दे पर लौटते हैं। अफजल जी, आपने क्या सीखा इसके अंदर? आप नए लोग आते हैं, नए लड़के आते हैं, लड़कियां आती है, क्या इस जज करते हो आप नए लड़कों के साथ? सर पहले जो भी हम्म, नया लड़का आता है, हमें हम्म, उनको चेक करते हैं कि वो इस फील्ड के काबिल है कि नहीं है। हम्म, इसमें ये रहता है कि इसमें 3 मंथ का कोर्स हम लोग करवाते हैं। हाँ, उसके बाद जैसे ही 3 मंथ कोर्स कंप्लीट होता है, सीपीएम सर्टिफिकेट इन फार्मा मैनेजमेंट, हम्म, तो हम लोग उनको प्लेसमेंट देते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में। जैसे हमारे पास मोर देन 300 कंपनीज से हमारा टाई अप है, जिनमें हम बच्चों को प्लेसमेंट्स दिलाते हैं। हम्म, इसमें मेनली अगर काम देखा जाए तो ये रहता है, कोई भी मेडिकल कंपनी है तो उनकी जो भी मेडिसिन या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसको आपको डॉक्टर से मिलना रहता है जस्ट, और उनको अपनी मेडिसिन को रिप्रेजेंट करना रहता है। हम्म, अगर आपको सिंपल भाषा में बोला जाए तो एमआर अपनी फील्ड का, जैसे कोई भी मेडिसिन कंपनी है उसका एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। ओके, वो अपनी मेडिसिन को डॉक्टर तक पहुंचाता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, कहीं पे हम्म, भी आप देखेंगे, हम्म, सोशल मीडिया पे, हम्म, तो आप देख सकते हैं कि कोई मेडिसिन है तो उसको आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। जैसे कैंसर की मेडिसिन है, रस, आप उसको देखोगे कहीं पे एडवर्टाइजमेंट उसका नहीं होता है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। अगर कोई भी मेडिसिन चैनल्स पे ऐसे ही प्रमोट होने लगी, राइट, तो मेरे जैसे लोग या फिर आपके जैसे सब नॉर्मल लोग भी उनको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लेने लग जाएंगे। बिल्कुल सही। तो वो एमआर क्या करता है, अपनी मेडिसिन को डॉक्टर तक पहुंचाता है, क्योंकि कंपनी को अपनी मेडिसिन तो डॉक्टर तक पहुंचानी ही है। तो उसलिए इसलिए एमआर को रखा जाता है।
तो मेन काम आपका ये रहता है कि आप 3 महीने के बाद हम लोग प्लेसमेंट करवाते हैं। आपका काम ये रहता है कि आपको मेडिसिन्स को रिप्रेज़ेंट करना रहता है जस्ट डॉक्टर के पास में। 90 दिन के अंदर आप मतलब जैसे कोई इच्छुक है यहाँ लगने का और इस लाइन में जाना चाहता है, तो वो जैसे फर्स्ट डे आपके पास आया, उसके अंदर आपने काफ़ी बदलाव देखे, लेकिन 90 डे में आप क्या तय करेंगे कि वो यहाँ से क्या सीख के जाएगा, किस दिशा में अपने आप को कायम रख सकता है वो? हमारा देखो एक सेटअप रहता है। हम हुँ। लोग स्टार्टिंग में उनको ह्यूमन एटोनॉमी, फिजियोलॉजी ओके। और कम्युनिकेशन ये सब हम लोग उनको ट्रेन करते हैं। हुँ। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, वो हुँ। सारी चीज़ें हम लोग उनको सिखाते हैं। हुँ। उसके बाद वो उनको जैसे इंटरव्यू जो भी रहते हैं, जो हुँ। वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं, उनको इंटरव्यू करवाते हैं हुँ। और उनका प्लेसमेंट करवाते हैं। हम इस फील्ड में जैसे हमारा मेन इंस्टीट्यूट कानपुर में है, हम इस फील्ड में 24 साल से हैं। हमने अब तक जितने भी बच्चे हमारे पास आए हैं, 2,500 से 3,000 बच्चों का हम लोगों ने प्लेसमेंट करवाया है। अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आया है और उसका हम लोग प्लेसमेंट नहीं करवा पाए हैं। अच्छा, प्लेसमेंट को मैं थोड़ा-सा आसान भाषा में और समझना चाहूँगा। प्लेसमेंट बोले तो प्लेसमेंट के बाद में आप ये तय करते हैं कि वो बंदा सेट हो चुका है अपनी ज़िंदगी में या उसको एक पड़ाव और पार करना होता है? प्लेसमेंट अगर बोला जाए तो नॉर्मली आप प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेसमेंट ये होता है बेसिकली कि इंटरव्यू होता है उसके बाद प्लेसमेंट एक फॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है बाकी उसको प्लेसमेंट मतलब सिलेक्शन होना किसी भी ओके, कंपनी में ओके, तो वो ओके। प्लेसमेंट हो गया उसकी जॉब लग गई हुँ। उसके बाद वो उस फील्ड के अंदर चलता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा अग्रसर रहेगा जैसे स्टार्टिंग में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लिखता है फिर ओके। उसके बाद एरिया मैनेजर फिर जोनल मैनेजर फिर नेशनल सेल्स मैनेजर ऐसे करते करते उसकी जर्नी बढ़ती रहती है। बाकी बाकी डिटेल्स तो आप नंबर शो हो रहे हैं हाँ, यहाँ हाँ, पे नंबर ले लेंगे। मेरा नंबर है अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ 7340465840। अच्छा, लोगों के मन में ये भी आता है कि जैसे यहाँ आपके यहाँ एडमिशन ले लिया, इसके बाद में काफ़ी चीज़ें कंसल्ट करनी होती है। जैसे आपने बताया कि कई लोग हैं जो मार्केटिंग नहीं कर पाते, उनको आई कॉन्टैक्ट कैसे करना है। ये चीज़ें ये भी स्किल है जो डेवलप करवाई जाती है क्योंकि ज्ञान के साथ प्रिपेयर्ड ये भी होना ज़रूरी ये है। सर बहुत ज़रूरी फील्ड हुँ। है स्किल है कैसे हाँ। आप अगर आपको बोला जाए तो आप इन्फ्लुएंसिंग पीपल जैसे डॉक्टर्स वगैरह से मिलना रहता है तो ओके। मेन चीज़ यही रहती है कि आप उनसे बात कैसे कर पा रहे हो आप अपनी चीज़ें उनको समझा पा रहे हो नहीं समझा पा रहे हो तो मेनली हम लोग उनको यही उनको गाइड करते हैं उनको ट्रेन करते हैं कि वो एटलीस्ट डॉक्टर से बात कैसे करे उनको कैसे काम करना है सारी चीज़ें जो जो उनकी फील्ड से रिलेट करती है वो हम लोग उनको सिखाते हैं यहाँ अफजल जी, आप हमारे साथ चलेंगे, पीछे एक क्लास है जो आपकी क्लास लग रही है। हम वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं कि दरअसल जो आपने यहाँ पे एक सर्टिफ़िकेट लगा रखा है और वो सर्टिफ़िकेट भी आप उनको भी देते हैं, चलिए। हाँ सर्टिफिकेट हम उनको हाँ। प्रोवाइड करवाते हैं हाँ। अभी अभी हम लोग 2 लड़कियों का प्लेसमेंट भी करवाया है। अच्छा, 2 लड़कियों का हो चुका है। हाँ, हो चुका है। अच्छा, इसके अंदर हम जैसे ही आएँगे, तो भई यहाँ पे जो शिक्षण वेदियाँ हैं वो चल रही है। यहाँ देख के आपको पहली नज़र में तो आपको याद आया होगा कि आप जैसे बीएड करते हैं या फिर बीएसटीसी करते हैं तो वहाँ की क्लासें हैं, कुछ याद आ गई। कौन-सी लड़कियाँ हैं जो 2 प्लेसमेंट हुई है? आपका क्या नाम है? रवीना। रवीना। आपने कभी सोचा था कि इस लाइन में आना है? आपने कैसे ये चूज़ फ़ील्ड किया? मतलब पहले मन में था कि आपको एमआर बनना है? हाँ सर, हाँ। मेरा इंटरेस्ट था एमआर में। अच्छा। फिर मैंने एमआरटीआई ज्वाइन किया। हुँ। यहाँ पे मैंने 3 मंथ का सीपीएम कोर्स कंप्लीट किया। हुँ। उसके बाद में मेरा सिलेक्शन जेडमैन कंपनी में हो गया और वो तो हुआ है हाँ। दवाइयों के बारे में नॉलेज हुआ। पहले इतना नॉलेज नहीं था दवाइयों के बारे में। हाँ। अभी जब यहाँ पे मैंने कोचिंग स्टार्ट किया तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ है हुँ। कि कैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उनके बारे में हम अपने प्रोडक्ट को वो रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ। सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी क्लासें ले रहे हो आप, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? निकिता। निकिता। आपने इनसे डिफरेंट अनुभव लिया है? डॉक्टर के पास जैसे आप सामान्य तौर पर आप जैसे मेरे से बात कर रहे हो, तो एक सामान्य होता है कि आप पहली बार बात कर रहे हो, मैं दूसरी बार आऊँगा, सेकंड बार आऊँगा, तो आपका कुछ बात करने का तरीका और होगा। तो ऐसे में क्या आपका वहाँ बिहेवियर कैसा रहता है पहले की बात? सर बिहेवियर में भी चेंज होगा हाँ। और बहुत सी चीज़ों का नॉलेज होगा हमें, मतलब कैसे हम डॉक्टर से बात करेंगे, उनके मतलब हमारे प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन सब चीज़ों का नॉलेज होगा हमें। एमआर बनने का कब से सोचा आपने कि एमआर ही बनना है? मैंने ग्रेजुएट मतलब कंप्लीट नहीं हुई है अभी मेरी, हाँ। लेकिन मैंने ये हाँ फाइनल चल रहा है मेरा, तो मुझे इंटरेस्ट है एमआर जॉब में। मेरे भाई है वो भी एक एमआर है, अच्छा। तो उनसे सीखने को मिला है मुझे। वेरी गुड। देखिए, अब हमने बात की, इन्होंने पकड़ लिया, तो ये कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो सर वो कहते हैं कि जैसे एक राजस्थानी में कहावत है कि ब्लैक के पास अगर व्हाइट बैठता है तो रंग नहीं तो वो अक्ल जरूर बदलता है। बदल जाता है हाँ। उसके साथ तो यहाँ का क्या माहौल रहता है आपके इंस्टीट्यूट का?
यहाँ सर स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स है, चूरू से भी है, कोई स्टूडेंट हमारे पास जैसे हरियाणा से है, एक हमारे पास स्टूडेंट जयपुर से है जो स्टूडेंट आया हुआ है अभी। अच्छा, ये जयपुर से जयपुर कौन है? आप हैं? कहाँ से हो आप जयपुर में? सांगानेर रेलवे स्टेशन। सांगानेर, क्या बात है, सांगानेर भाई, बहुत बहुत बढ़िया, सांगानेर से आए हो आप यहाँ। क्या सोच के आए यहाँ पे आप? क्या बनना था आपको? एमआर। एमआर बनना था। जैसे ये आए हैं, सांगानेर से आए हैं, कोई चूरू से आया है, तो उनका कैसे आप बिठाते हो, उनकी बॉन्डिंग कैसे बिठाते हो? सर बच्चे वैसे मतलब पढ़ाई में पहले इतने इंटेलिजेंट नहीं थे। यहाँ आने के बाद 3 महीने के बाद बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ इनमें देखने को। यहाँ से मतलब मेडिसिन के बारे में इनको अच्छा नॉलेज देते हैं। और एक हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट चलता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें मतलब हमारी बॉडी के ऑर्गन और ऑर्गन के द्वारा किया गया फंक्शन के बारे में यहाँ पे बताते हैं 3 महीने के अंदर। अच्छा सर, आप एक टीचर हो, तो टीचर होने के साथ इनकी क्या महत्वाकांक्षाएं रहती है? क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? ये कई बार ऐसा भी होता है कि इनके अंदर जिज्ञासा होती है कि भाई एमआर क्यों बनना है, ऐसे भी प्रश्न करते हैं आपसे? देखो आजकल सर फार्मेसी कंपनियां होती है तो वहाँ पे डिमांड रहती है एमआर की बहुत ज़्यादा। और एमआर एक मतलब अपनी अच्छी पैकेज सैलरी के साथ काम कर सकता है। इनमें मंथली सैलरी रहती है लगभग अकॉर्डिंग 30,000 के समथिंग, 30,000 से अबव ही फ्रेशर को मिलती है। जैसे अपन नॉर्मल जीएनएम बीएससी नर्सिंग करते हैं तो अपन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, यहाँ पे तो नॉर्मल 10 से 15,000 रुपये सैलरी रहती है। लेकिन एमआर की यहाँ से मतलब बेस्ट सैलरी के तौर पे हम यहाँ पे प्लेसमेंट दिलवाते हैं बच्चों को। सर जैसे फीस आपको जमा करवा दी और उसके बाद में वो सक्सेस नहीं हो पाया, आपने हालांकि कोशिश करनी की है कि उसको बना दिया जाए, प्लेसमेंट अगर नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में क्या रहता है आपका? सर देखो अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि हाँ। कोई बच्चा हमारे पास आया उसका प्लेसमेंट, जैसे मैंने अभी पहले डिनोट किया था कि ऐसा हुआ नहीं है अब तक कि कोई बच्चा आया उसके बाद प्लेसमेंट नहीं हो पाया। हाँ। फिर भी अगर होता है तो इन केस ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो हम लोग उसको रिटर्न का पॉलिसी भी देते हैं। अच्छा, रिटर्न की पॉलिसी आप अवेलेबल करवाते हैं? बाकी ऐसा हुआ नहीं है सर, ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में भी, आप लेके चलो इस चीज़ जी को। जी जी कि जी। कोई स्टूडेंट आएगा हम लोग उसको पहले ही देख लेते हैं, जज कर लेते हैं कि स्टूडेंट उस लायक है कि नहीं है। चलिए अंतिम प्रश्न है, उसके बाद में मैं इसको हैप्पी एंडिंग बोलना चाहूँगा। एमआर की लाइन के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट आप मानते हो? क्योंकि बदल रहा है इंडिया, है ना, डिजिटल हो रहा है इंडिया, इस मामले में एमआर की जो पोजीशन है, जैसे हमने कोरोना काल के अंदर देखा कि एमआर अपनी स्थायित्व पर पूरा एकदम परिपक्व था, वो डिगा नहीं, बाकी सारे बिजनेस इधर से उधर हो गए। तो आप क्या मानते हो, आने वाले इंडिया के अंदर एमआर की वही रहने वाली है? सर एमआर की वही नहीं रहने वाली है, आप ये मान के चलो कि बढ़ना ही वाला है कुछ ना कुछ। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ती है, तो मेडिसिन का काम आज खत्म ना हुआ है और ना ही फ्यूचर में कभी खत्म होगा, तो वो तो बढ़ने वाली ही है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है। आप पहले का कोई रिकॉर्ड्स उठा के देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, आपको ग्रोथ ही मिलेगी, कहीं पे भी आपको डाउनग्रेड नहीं मिलेगा। तो ये मान के चलो कि एमआर की तो आगे जो भी फील्ड है, अभी एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जी। आप दूसरी फील्ड में जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी जॉब जा सकती है। पर दूसरी फील्ड ये एमआर की ऐसी फील्ड है, इसमें आप एक बार सेट हो गए तो हो गए। और सैलरी भी बहुत अट्रैक्टिव रहती है। इनको 3 टाइप से सैलरी मिलती है। जैसे पहले इनकी बेसिक सैलरी रहती है, फिर इनका डेली अलाउंस, फिर इनका ट्रैवलिंग अलाउंस वो रहता है। उसके अलावा इनको इंसेंटिव मिलता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें रहती है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इनको मेडिकल अलाउंस भी देती है कंपनीज़। कभी बीमार हो गए ऑन ड्यूटी तो इनको फ्री में इलाज भी देती है कंपनीज़। तो बहुत अच्छा फील्ड है अगर देखा जाए तो। और इसकी वैकेंसीज आप देखोगे, अगर सर्च करोगे तो बहुत आपको वैकेंसीज मिलेगी। पर ये है कि जो अब सिस्टम ये हो गया है कि कंपनीज ट्रेन बच्चों को ही लेती है, इसीलिए ये एमआर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है। हमारे इंडिया में मोर देन 5 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट ब्रांचेस है। आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट भी है www.mrti.in पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया दिखाए। मैं एक ऐसी धरती से बिलोंग करता हूँ जहाँ मेडिकल कॉलेज हैं। मेरे को मेडिकल लाइन के काफ़ी बच्चे हैं, वो मिलते हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि क्या यार ये लाइन कहीं जाके ख़त्म होने वाली है, या ये लाइन कहीं आगे बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली। या यूँ कहें कि भारत में अगर पुष्पा फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होता है तो वहाँ पर बेरोज़गारों की भीड़ लग जाती है। ये अपना इंडिया है, लेकिन उस बेरोज़गारी पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन बेरोज़गारी की मारामारी के बीच में अगर आप ये पुष्पा 2 अगर देख लें थ्रिलर, तो भाई हो सकता है कि आपकी पुष्पा 3 बन जाएगी। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मैं तो आपके साथ यूं ही मिलता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।